नमस्कार, नंद केसरी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं दीपक दिलेर। प्रस्तुत है आज के मुख्य खबर। ग्वालियर से समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव और पूर्व सांसद विशंबर निषाद ग्वालियर के दौरे पर पहुंचे, जहां उन्होंने पत्रकारों से बातचीत करते हुए विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की। मीडिया से बातचीत करते हुए कुंभ मेले में हुई घटना और दिल्ली चुनाव पर अपनी बात रखी। वहीं उन्होंने आगामी मध्य प्रदेश में होने वाले चुनाव पर चर्चा करते हुए कहा कि हर व्यक्ति अब विकल्प ढूंढ रहा है। दोनों ही राजनीतिक पार्टियों से व्यक्ति हताश हो गया है। ऐसे में समाजवादी पार्टी मध्य प्रदेश में होने वाली चुनाव के लिए सभी जिलों और विधानसभाओं में अपने प्रत्याशी उतारेगी, जिसके लिए आवश्यक दिशा निर्देश ग्वालियर जिलाध्यक्ष राजेश यादव और अन्य कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों के साथ बैठक में निर्देश दे दिए गए हैं। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। केंद्रीय बजट भी पेश किया है। सीतारमण वित्त मंत्री जी ने उन्होंने बजट पेश किया है। तो पहले तो बजट पे आपसे हम चर्चा कर लें कि बजट को लेकर के समाजवादी पार्टी का क्या विचार है, क्या ओपिनियन है, किस तरह से समाजवादी पार्टी देखती है इस बजट को। समाजवादी पार्टी नहीं, पूरे देश के लोगों की ओपिनियन है कि जो ये केंद्रीय बजट जारी किया है, इसके पहले तो कुंभ के आंकड़े आने चाहिए थे। कितने लोग मर गए, लोग कहते हैं कि केंद्रीय बजट उसी पे आ रहे हैं, मैं आपसे उसके भी आंकड़े आने चाहिए थे। और ये केंद्रीय बजट झूठ का परिंदा है, आंकड़ेबाजी का खेल है। इन्होंने जो पिछले वर्षों में जो केंद्रीय बजट पेश किया था, इन्होंने कहा था कि हम एमएसपी कानून बना के किसानों की आंदोलन करेंगे, बेरोजगारों के लिए 2 करोड़ रोजगार देने। 2014 में जो मोदी जी आए थे, उन्होंने रोजगार सब खत्म हो गए, चाहे कोरोना काल, चाहे नोटबंदी की समय से कार्यक्रम खत्म हो गए। महंगाई चरम सीमा पे। ग्वालियर में एक वैवाहिक कार्यक्रम में हमारी वीरांगना फूलन देवी जी समाजवादी पार्टी की 2 बार सांसद रही हैं। उनके भाई शिवनारायण जी के बेटे की आज शादी है ग्वालियर में, उसी वैवाहिक कार्यक्रम में भाग लेने के लिए आए हैं। तो आज हम ये कहना चाहते हैं कि जिस तरह से पूरे देश में अघोषित इमरजेंसी है और जिस तरह से युवा हताश और निराश से बेरोजगारी है, अभी हाल ही में कल जो केंद्र सरकार ने बजट पेश किया है, पूरी तरह से आंकड़ेबाजी खेल है, झूठ का पुलिंदा है। इन्होंने कहा कि हम स्लैब 12 लाख कर दिए, 12 लाख तक के लोगों को कोई पैसा नहीं लेगा, और बाद में जो डिटेल देते हैं कि 4 लाख से 8 लाख, 10 लाख, 15, जो 5% लेगा, 10% लेगा, 15% लेगा, बाद में उसी को डिटेल दे रहे हैं कि कितने % लेगा। तो पूरी तरह से एक तरफ से कहते हैं कि आपको लाभ मिले, एक तरफ कहते हैं नुकसान होगा। तो ये भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीतने के लिए, पार्टी को बढ़ाने के लिए हर तरह से मतलब पूरा शोषण करती है लोगों का। और अभी पूछ लिया जाए इनसे कि कोरोना काल में कि प्रधानमंत्री केयर फंड में कितना पैसा, उसमें कहते नहीं पूछ सकते हैं। पूछ लिया जाए कि जो कुंभ में कितना पैसा इन्होंने बजट जारी किया, कितना खर्चा किया, उसके लिए नहीं पूछ सकते हैं। और अगर भारतीय जनता पार्टी अगर आंकड़ा दे सकती है कि 40 करोड़ लोग आएंगे, तो कितने मरे लोग हैं, मृतक लोग हैं, उनके आंकड़े क्यों नहीं पेश कर रही। तो हमने तो, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी ने तो इस्तीफा मांगा है, संत महात्माओं ने भी इस्तीफा मांगा है। तो आज जो ये बजट इन्होंने पेश किया है, उसमें किसान, नौजवान, गरीब सब परेशान है, उसको कोई स्थान नहीं दिया गया। किसानों के लिए एमएसपी कानून बनाने की बात कही थी, वो नहीं आया। और इन्होंने कहा था कि हम नौजवानों को रोजगार देंगे, उसकी कोई बात नहीं आई। और अपने मित्रों को, चंद उद्योगपति जो इनके मित्र हैं, उनको लाभ पहुंचाने के लिए, उनकी कंपनियों को जो है लाभ पहुंचाने के लिए कुछ आइटम में इन्होंने छूट दे रखी, जिससे उनको लाभ। नेताजी, अगर वो इस्तीफा नहीं देते योगी आदित्यनाथ जी, तो आपकी पार्टी क्या करेगी। समाजवादी पार्टी देश की 3 नंबर की पार्टी है। समाजवादी पार्टी संसद में माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अखिलेश यादव जी और सहयोगी दल सब लोग इस्तीफा मांग रहे हैं और मांग कर रहे हैं कि कुंभ पे चर्चा होना चाहिए, कुंभ पे आंकड़े जारी होना चाहिए, कितने लोग मरे हैं। लोग तो कहते हैं हजारों मरे, कोई सैकड़ों कहता है, लेकिन सरकार कहती है 25 मरे हैं, 20 मरे हैं। नहीं, यदि वो इस्तीफा नहीं देते हैं जो आपकी मांग है, तो फिर आपकी पार्टी का अगला एक्शन, अगला क्या मोड होगा। सड़क से लगाकर सदन तक, संसद तक समाजवादी पार्टी आवाज़ बुलंद करेगी, घेराव करेगी और आने वाले समय में जो है भारतीय जनता पार्टी का सुप्रसाद। दिल्ली में भी क्या कहना चाहूँ। दिल्ली में
आज के समाचारों में इतना ही। कल हम फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए मैं इजाजत दीजिए। नमस्कार।